हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं, फिगर बना के समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। तो खंभा कहाँ से स्टार्ट होगा? वो पिलर ग्राउंड से। तो ये मेरा ग्राउंड है। चलिए मान लेते हैं ये मेरा एक पिलर है और एक पिलर ये है। अब क्या करा, देखिए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले इस दोनों का हाइट सेम है। और क्या कह रहा है, 80 मीटर सड़क है तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा 80 मीटर। चलिए हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। अब कहीं पे कोई पॉइंट है ए और बी के बीच कहीं पे, तो क्या कर रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सीधी सी मतलब है ये मिडिल में तो होगा नहीं। मिडिल में होगा तो ये शिखर यहाँ से और इसके शिखर यहाँ से दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये एंगल कहीं पे यहाँ होगा। और क्या कर रहा है, खंभों के शिखर। तो चलिए शिखर को मिला देते हैं। इस पॉइंट से इसके टॉप को और इस पॉइंट से इसके टॉप को मिला दिए हैं। चलिए तो ये एंगल बड़ा होगा, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। जितना नज़दीक होते जाएगा उतना एंगल बड़ा होते जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ से मिला दीजिए तो एंगल और बड़ा हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट का नाम हम ए बी दे देते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई। तो अब देखिए ये पिलर ग्राउंड से खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री। तो मुझे क्या पता करना है, खंभों की ऊंचाई, ये एच मुझे फाइंड करना है। ये हाइट मान लेते हैं ये एच, ये भी एच, दोनों इक्वल हैं। और खंभों से बिंदु की दूरी और ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ए बी और बी सी। तो ए बी को हम एक्स मान लेते हैं तो बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल कितना है 80 मीटर। अगर मान लेते हैं ये 10 है और टोटल 80, तो ये कितना बच जाएगा, 80 माइनस 10 70। तो यही तो हम लिखे हैं यहाँ पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो कुछ दिया है सबसे पहले लिख देते हैं। मान लिए हैं, माना कि खंभे यानी पिलर की ऊंचाई या पोल की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर तथा खंभे से बिंदु की दूरी इक्वल टू एक्स मीटर। इसको मान लिए एक्स मीटर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब जो कुछ दिया है, दिया हुआ है सड़क की चौड़ाई इक्वल टू 80 मीटर तथा दोनों खंभों के शिखर से बिंदु के बीच उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखिए मुझे ये हाइट पता करना है और ये एक्स मान लिए हैं। तो इस दोनों में रिलेशन किस फॉर्मूला से आता है, तो चलिए देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो देखिए परपेंडिकुलर बेस किस में आ रहा है, ये 10 में आ रहा है। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 का अपोजिट कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आप किसी से भी बनाइए वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए हम 10 ले रहे हैं। तो किस में, समकोण
त्रिभुज ए बी ई में tan 60 डिग्री इक्वल टू ए ई बाई ए बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू ए ई बाई ए बी। tan 60 कितना होता है, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख लेते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, तो ये √3 डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। यहाँ से परपेंडिकुलर ये क्या माने हैं h, और ये ए बी को x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो √3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू h इंटू 1 कितना h। देखिए √3 मल्टीप्लाई में है x के, तो √3 को हम अगर इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू h बाय √3। चलिए अब चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पे तो यहाँ भी देखिए ये हाइट मुझे फाइंड करना है, और ये कितना है 80 माइनस एक्स, इस दोनों के बीच का रिलेशन 10 में आ रहा है। तो चलिए यहाँ भी लगाते हैं tan 30, और देखिए जो एंगल रहेगा उसके सामने का ये परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूस 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूस। यहाँ भी 30 के सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, एडजेसेंट ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूस 90 के सामने का, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस। तो ये आ रहा है किस में 10 में, तो चलिए tan 30 लगाते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसमें BCD में tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस CD बाय BC, CD बाय BC। tan 30 कितना होता है, चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। tan 30 1/√3, ये हो गया 1/√3। परपेंडिकुलर ये हम h माने हैं, और बेस BC कितना है 80 माइनस एक्स। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम ही रहेगा, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू h√3, h इंटू √3 h√3। चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ से h√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, या h इक्वल टू ये देखिए √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए √3 तो मुझे नीचे में चाहिए नहीं, या रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए नीचे में, तो क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर में मुझे नहीं चाहिए रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, तो यहाँ से h इक्वल टू देखिए अब √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ हम ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि दो टर्म है। चलिए अब √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 80√3 माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू √3 x√3 डिवाइडेड बाय यहाँ √3 इंटू √3 इंटू √3, इसको √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गैप होकर कितना बचेगा 3, तो यहाँ से h इक्वल टू इतना बाय 3 आया है। अब देखिए चलिए यहाँ से देखिए तो कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ से h इक्वल टू, चलिए ये देखिए डिवाइड में 3 है, इक्वल टू के उस साइड हम भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3h इक्वल टू 80√3 माइनस x√3, ये x√3 है, ये 3 है x√3। चलिए अब हम यहाँ से √3 कॉमन ले रहे हैं, 3h इक्वल टू यहाँ से √3, तो क्या बचेगा यहाँ 80 माइनस यहाँ से √3 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ बचा x। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ 3h इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस x, देखिए x इक्वल टू कितना है समीकरण फर्स्ट में h/√3, तो x के स्थान पे हम h/√3 लिख रहे हैं। समीकरण 1 से x इक्वल टू h/√3,
यहाँ x इक्वल टू h/√3, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट किए हैं x के स्थान पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 3h इक्वल टू √3 इंटू, देखिए यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लीजिए कितना होगा √3, 1 से डिवाइड करिए इतना में, तो √3 इंटू 80 जो हो जाएगा 80√3 माइनस √3 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू h 3h इक्वल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, तो ये अंदर में क्या बचा 80√3 माइनस h, या देखिए ये 3h ये माइनस h है, इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा प्लस h, तो ये प्लस h इक्वल टू 80√3, ये कितना 3h प्लस h, ये 4h इक्वल टू 80√3, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 80/√3 डिवाइडेड बाई 4, 20 टाइम्स में कैंसिल, यहाँ से h इक्वल टू 20√3 आ गया। चलिए तो अब लिख देते हैं, इसलिए पिलर जो था खंभे का ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हम क्या माने हैं देख लीजिए, ऊपर में देखिए माना कि खंभे की ऊंचाई h, तो चलिए लिख देते हैं खंभे की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर, इक्वल टू कितना h के स्थान पे 20√3 मीटर, ये हो गया खंभे का ऊंचाई। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 20√3, यहाँ भी 20√3। चलिए अब क्या फाइंड करना है देखिए, तथा खंभे से बिंदु की दूरी, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु बी से पिलर ए के, यहाँ देखिए इसका नाम हम फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट पिलर, इसको सेकंड पिलर, ऊपर में लिख देते हैं ये पिलर नंबर 2, ये पिलर नंबर 1, लिख देते हैं बिंदु क्या है बी से, अब बिंदु बी से पिलर यानी खंभा फर्स्ट के बीच की दूरी इक्वल टू x मीटर। अब देखिए x क्या है फर्स्ट में, देखिए x इक्वल टू h/√3, समीकरण फर्स्ट से x इक्वल टू h/√3, यहाँ से x इक्वल टू h कितना है 20√3 डिवाइडेड बाई √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया 20, तो चलिए ये कितना हो गया x इक्वल टू 20 मीटर, लिख देते हैं 20 मीटर, और ये आंसर हो गया किसका बी से खंभा फर्स्ट के बीच की दूरी। अब बिंदु यानी पॉइंट बी से खंभा सेकंड के बीच की दूरी इक्वल टू 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। चलिए ये निकल गया, या इसको ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ए बी का डिस्टेंस और यहाँ से बी सी, तो चलिए इसको ये भी लिख देते हैं ए बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना आया है 20 मीटर, या इसको लिख सकते हैं बी सी। चलिए हो गया आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये रहा फिगर, ये एक टावर दिया हुआ है और ये नहर की चौड़ाई है, तो यहाँ से टावर का जो शिखर है उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और एक अन्य बिंदु लिया गया है जो पॉइंट सी से 20 मीटर यानी 20 मीटर दूर है, और यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री।
तो चलिए, मुझे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मुझे ये हाइट पूछ रहा है और ये नहर की चौड़ाई। चलिए फाइंड करते हैं। चलिए अब जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले लिख देते हैं। हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस x और हाइट को h मीटर और ये x मीटर। तो माना कि नहर की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर तथा टावर की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। चलिए अब जो कुछ दिया है लिख देते हैं। देखिए, बिंदु से टावर के क्या है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो लिख देते हैं नहर के तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। चलिए और क्या दिया हुआ है, सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर लिख देते हैं। और तट और बिंदु के बीच की दूरी इक्वल टू कितना, 20 मीटर है। चलिए ये देखिए, यहाँ क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल। ये हाइट मुझे पता करना है और ये चौड़ाई, और एंगल दिया है 60। इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट बेस होता है। 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसमें और इसमें कौन से फॉर्मूला में रिलेशन आता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस में। और फिर यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज कौन सा आ रहा है, ABC, और एक दूसरा ABD। तो अगर ये मुझे किसी तरह से H मिल जाए तो इसके लिए भी H क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो चलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10, परपेंडिकुलर और बेस, ये देखिए 10 में आ रहा है, कॉट में भी आता है लेकिन हम 10 लेके चल रहे हैं। 10 लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, देख लीजिए ABC में 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB डिवाइडेड बाय BC। 10 60 कितना होता है, चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। 10 60 डिग्री इक्वल टू √3। √3 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। AB क्या माने हैं, H, और BC को X, यहाँ से H/X। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ से √3x इक्वल टू H। चलिए, या इसको इस साइड, इसको इस साइड लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H इक्वल टू √3x। चलिए अब चलते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में, किस में, A, B और D में। चलिए अब समकोण त्रिभुज ABD में 10 कितना, 30 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल कितना है, 30। इसके सामने का ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी AB/BD। चलिए 10 30 कितना होता है, देख लीजिए। 10 30 1/√3,
1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना h डिवाइडेड बाय BD। BD देखिए तो 20 + x टोटल कितना हो जाएगा BD DC और प्लस CB यानी 20 + x। तो यहाँ लिख देते हैं कितना BD। तो BD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे चूँकि BD इज इक्वल टू DC + CB, तो इसलिए BD हो जाएगा DC। यहाँ देखिए DC 20 + x, तो ये हो जाएगा 20 + x। तो BD के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं 20 + x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सेम ही रहेगा। तो ये 20 + x इज इक्वल टू h√3। चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये h√3 इज इक्वल टू 20 + x। यहाँ देखिए ये √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 + x डिवाइडेड बाय √3। अब यहाँ देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ देखिए h इक्वल टू इतना और h इक्वल टू इतना है, यानी ये जो मेरा क्या है टावर, इसका दो हाइट होगा नहीं, एक ही हाइट होगा। देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट कुछ अलग आ रहा है और इस ट्रायंगल के लिए यानी ABD के लिए कुछ अलग, ABC के लिए कुछ अलग हाइट आ रहा है। यहाँ देखिए चलिए दोनों इक्वेशन को इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए LHS इक्वल है यानी HH इक्वल है, तो RHS को इक्वल करते हैं। तो लिख देते हैं चूँकि LHS इज इक्वल टू LHS है, इसलिए RHS इज इक्वल टू RHS होगा। चलिए तो यहाँ से √3x इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ, चूंकि समीकरण यानी इक्वेशन 1 और 2 में √3x इज इक्वल टू 20 + x √3। तो यहाँ से देखिए x ये √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में होगा। तो यहाँ से 20 + x डिवाइडेड बाय √3 × √3। यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 20 + x डिवाइडेड बाय √3 × √3। √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये 3 हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो ये 3 यहाँ गया तो 3x इज इक्वल टू 20 + x। 3x ये देखिए प्लस में है, प्लस x इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से -x इज इक्वल टू 20। तो ये 2x इज इक्वल टू 20, या देखिए ये x के मल्टीप्लाई में है 2 इक्वल टू के साइड डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 टाइम्स में यहाँ से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू कितना 10। हम x किसको माने हैं देख लीजिए, तो x माने हैं नहर की चौड़ाई को। तो यहाँ से तो ये मिल गया, लिख देते हैं इसीलिए नहर की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। तो x के स्थान पे कितना 10 मीटर। चलिए ये मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था h यानी टावर की ऊंचाई। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 10 आया है, तो यहाँ h इज इक्वल टू कितना है √3x। चलिए लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से, h इज इक्वल टू √3x। तो h इज इक्वल टू √3 × x कितना 10, यहाँ देखिए 10 आया है, यहाँ से h इक्वल टू 10√3। तो h मुझे मिल गया टावर की ऊंचाई। तो लिख देते हैं इसलिए टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 10√3 मीटर, और यही मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो
लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज को। धन्यवाद।